और अब एक ऐसी महिला की कहानी जिसके परिवार को फेसबुक के जरिए ढूंढा गया और 15 सालों के बाद वो अपने बेटे से मिली। मुकेश सेंगर की रिपोर्ट देखिए। मित्रजीत चौधरी तब 7 साल का था जब उसकी मां उसे कोलकाता में छोड़कर दिल्ली आ गई। अब वो 22 साल का है। 15 साल बाद पहली बार उसकी मुलाकात अपनी मां रमा देवी से हो रही है। दोनों के लिए ये लम्हा कितना भावुक होगा, इसका शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मां ने बेटे को गले लगा करके कहा कि बेटा इतना बड़ा हो गया है। इस लम्हे को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आसपास खड़े लोगों की आंखों में भी आंसू छलक आए। हमारे मन में ये सवाल कभी नहीं उठा कि वो नहीं रही। अच्छा, कभी नहीं। आप मतलब पॉजिटिव थे कि माँ मिलेंगी एक दिन? मिलेंगी। अच्छा। मिल गई बस। तो आपने कोशिश किया कभी कि? कोशिश तो बहुत की लेकिन जरिया नहीं मिला। अच्छा, जब जरिया मिला तब बात बन गई, काम बन गया बस। तो आप खुश हैं? हाँ बहुत, फिलहाल के लिए तो पार्टी करेंगे यहाँ से निकल के। Who gave you idea that you should be on Facebook? आजकल के तो लड़के छोकरे सब तो यूज करते हैं फेसबुक, हम भी उसमें से एक बस। ये हिडन ट्रेजर हमें ढूंढते ढूंढते फेसबुक से अपना बेटा मिला। सो ही इज माय हिडन ट्रेजर। आंसू बहाते थे अकेले में, तो फिर ऐसे राजेंद्र कुमार मुझको इबास रेफर किया कोर्ट से। फिर इबास में 9 महीने रही। I want to say this that I am feeling very happy. मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। वो बहुत लंबे समय बाद मिले। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। I'm saying it from the bottom of my heart. दरअसल 2005 में रमा देवी पति से नाराज होकर कोलकाता से दिल्ली आ गई। वकील थीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगी। लेकिन यहाँ वो मनोविकार से पीड़ित हो गई और वो पिछली जिंदगी के बारे में सब भूल गई। 9 महीने तक उनका दिल्ली के इबास अस्पताल में इलाज चला। फिर वो रिहैब सेंटर में आ गई। एक दिन उन्हें अपने बेटे का नाम याद आ गया। फिर रिहैब सेंटर के लोगों ने बेटे को खोजने के लिए फेसबुक का सहारा लिया, जो काम कर गया। सोचा कि क्यों ना हम फेसबुक में इनके नाम से ढूंढते। तो फिर हमने मित्रजीत करके नाम हमने ढूंढा, तो इसमें 6-7 नाम थे। तो हमने सबको मैसेज लिखा, तो सिर्फ इन्होंने ही रिस्पॉन्ड किया। तो हमें ये समझ में थोड़ा सा क्लू मिल गया था कि हाँ इन्हीं की मम्मी मिस्ड है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया। शुरुआत में फेसबुक पर लगी अपने बेटे की फोटो को रमा देवी पहचान नहीं पाई, लेकिन बाद में जब वीडियो कॉल के जरिए रमा देवी ने पति और बेटे से बात की, तब उन्हें सब याद आ गया। फिर क्या था, एक एमएनसी में काम कर रहा रमा का बेटा मां को लेने फ्लाइट से आ गया। रमा को न सिर्फ रिहैब सेंटर की तरफ से बल्कि कई लोगों की तरफ से तोहफे दिए गए। रमा अब खट्टी मीठी यादों के साथ अपने घर जाएंगी। वक्त के फासलों और मानसिक मनोविकार ने एक माँ को उसके बेटे, एक पत्नी को उसके पति से अलग कर दिया था। लेकिन जब मिले हैं तो भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये रिश्तों की नई शुरुआत है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।